उमरिया जिले में आज दिनांक 27 मई को आयोजित कांग्रेस पार्टी की संविधान बचाओ रैली कार्यक्रम अतिथियों एवं पार्टी पदाधिकारियों सहित पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में संपन्न हुआ, जहां कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय रानी दुर्गावती चौक से हुई एवं शहर के मुख्य मार्गों से होकर संविधान बचाओ रैली गांधी चौक पहुंची एवं महात्मा गांधी और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। वहीं मंची कार्यक्रम के दौरान पार्टी पदाधिकारियों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का स्वागत फूल मालाओं से किया एवं अतिथियों ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार की मनमानी के कारण देश के लोकतंत्र और संविधान पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है एवं संवैधानिक संस्थाओं का भाजपाईकरण किया जा रहा, सत्तापक्ष के नेता और मंत्री पद में चूर होकर लगातार देश के लिए समर्पित सेना के अधिकारियों का सार्वजनिक मंचों से अपमान कर रहे हैं। ऐसे शर्मनाक कृत्यों में लिप्त लोगों को दंडित करने की बजाय प्रधानमंत्री उनका संरक्षण कर रहे। सरकार द्वारा इन घटनाओं पर चुप्पी साध लेने की वजह से देश में अजीबोगरीब परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं। ऐसी गंभीर हालात में कांग्रेस पार्टी मौन नहीं रह सकती। वहीं कांग्रेस पार्टी की संविधान बचाओ रैली कार्यक्रम आज जिला मुख्यालय में संपन्न हुआ, जहां अतिथियों सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। संविधान के साथ छेड़ा जा रहा है। आज संविधान के सबको की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य और दायित्व है। आज ये भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करने की जो साजिश रच रही है, ये इनकी नीति है। हमारे कांग्रेस पार्टी ने, चाहे नेहरू जी हो, उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं लागू की। नेहरू जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अरबपति खरबपति थे। उन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग लिया, जेल गए, पदयात्रा की और 200 करोड़ रुपए की संपत्ति, उस समय हमारा देश गरीब था, उन्होंने देश के लिए समर्पित कर दी। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी रहे। जो व्यक्ति सरकारी संस्थाओं का भी, जैसा मेरे भाई ने कहा कि निजीकरण होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। क्या बचेगा हमारे पास? ना हमारे पास जल रहेगा, ना जंगल रहेगा, ना जमीन रहेगा, ना हमारे मौलिक अधिकार रहेंगे, तो फिर हम स्वतंत्र भारत के नागरिक कैसे कहलाएंगे? इस पर सोचना पड़ेगा आपको। हम जरूरी है विपक्ष में रहकर। आपने सुना होगा बहुत बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का वो वक्तव्य याद करती हूँ मैं हमेशा। कई बार हमें ये कहा जाता है कि आप लोग विपक्ष में हैं, सत्ता तो बीजेपी की है, भाजपा की है, आप क्या करोगे? तब मुझे याद आता और मैं कहती हूँ कि हम विपक्ष में हैं, इसलिए हम ज्यादा मजबूत हैं। क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमों को अपने आप को साबित करने के लिए 5 साल की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, 6 महीने में अपने आप को साबित करने की जरूरत होती है। निर्माण हमारे देश के महान नेताओं ने किया, उसमें जो अधिकार है वो हमें मिलने चाहिए। और इसीलिए आज इस तपती धूप में कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता का खून खौल रहा है। संविधान की रक्षा के लिए, संविधान को बचाने के लिए और अपने नेता की आवाज के लिए वो गर्मी की बिना परवाह किए, धूप की बिना परवाह किए 48 डिग्री के टेम्परेचर में रानी दुर्गावती चौक से लेकर यहां तक पहुंचकर और संविधान को बचाने का संकल्प लिया। लोगों को यह बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान खतरे में है।
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे संविधान से खिलवाड़ कर रही है। जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का काम कर रही है। जो लोगों को हक और अधिकार मिलना चाहिए चुनिंदे लोगों के हाथ में जा रही है। जब हमारे आदरणीय नेता ने देखा कि मैं बिजरावगढ़ से आता हूं, जिसको कहते हैं करोड़ों रुपया 100, 200, 500 करोड़ शादी में खर्च कर डाला है, पर हमारे बिजरावगढ़ की जनता को एक दिन कभी एक निमंत्रण नहीं गया उसकी बारात में। उसने पूरे आदिवासी बैगा समाज, जिसको राष्ट्रपति का संरक्षण प्राप्त है, कांग्रेस पार्टी ने संविधान ने दिया था उनका संरक्षण, उनकी पूरी षड्यंत्र करके जमीनें खरीद रहे हैं। आप उमरिया में खरीद रहे हैं, अनूपपुर में खरीद रहे हैं, आप सोते कहां हो? ये सोना नहीं है, ये राहुल गांधी 24 घंटे काम कर रहे हैं, हर जगह दुखिया समाज जा रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा वो अपना आतंकवादी चले गए और कोई बात उसकी नहीं कर रहा है। उल्टे जहां तक उनको चाहिए तो हिंदू मुसलमान का एंगल लाके और देश में विघटनकारी ताकतों को मौका दे रहे हैं। हमारे संविधान के प्रथम शब्द है हम भारत के लोग। आज हम भारत के लोग का परिभाषा है कि हमारे जो देश के अंदर हमारे विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, हम सब एक हैं। वहीं पर केंद्र में बैठी जो भाजपा की सरकार है वो मैं की परिभाषा को आगे ला रहा है। विभिन्न जगह में भाजपा के बड़े से बड़े नेता भी इस बात का उल्लेख करते हैं कि भारत में जो वो स्वरूप देना चाहते हैं वो भारत के हम शब्द का कहीं ना कहीं चुनौती है। और इसके साथ जो हमारी संवैधानिक संकट है, आज सबको पता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो मंत्री जी के बयान है उसको संज्ञान स्वयं लेकर के जो निर्देश सरकार को दिया